हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस के आज के इस वीडियो में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टॉपिक पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में खुद से सोच सकते हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose edges आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए बी एंड सी। हमें इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इस पैरेलल पाइप के एजेस हमें गिवन है। एक एज ए वेक्टर के इक्वल है, दूसरा एज बी वेक्टर के और तीसरा एज सी वेक्टर के इक्वल। तो इस पैरेलल पाइप के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर आपसे किसी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आपको यही जवाब देना है कि अगर वो तीनों वेक्टर पैरेलल पाइप के एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उस पैरेलल पाइप के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसा कि हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इन तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट कंपोनेंट है ए, इसके सारे के सारे कंपोनेंट फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे, A1 A2 A3। सेकंड में B1 B2 B3 और थर्ड में C1 C2 C3। इन सभी की वैल्यूज को हम पुट करते हैं। A1 है 2 के इक्वल, -3 4 1 2 -1 3 -1 2। तो जब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो हमें आंसर ऑब्टेन होगा -7। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पैरेलल पाइप का वॉल्यूम पूछा है और वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो न्यूमेरिकली इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है। तो आपको इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इफ a vector is equal to a1 i cap, a2 j cap, a3 k cap and b vector is b1 i cap, b2 j cap, b3 k cap and c vector is c1 i cap, c2 j cap plus c3 k cap, then scalar triple product abc is not equal to। हमें नोट वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं और नोट को हमें सर्कल कर लेना है। तो जैसा कि अभी अभी हमने सोल्व किया कि ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगी उसके फर्स्ट रो में ए जो वेक्टर है उसके सारे के सारे कंपोनेंट लिखे जाएंगे, सेकंड में बी वेक्टर के कंपोनेंट और थर्ड रो में सी वेक्टर के कंपोनेंट। तो ये तो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब तो ये इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इस क्योंकि हमसे पूछा है नॉट इक्वल टू, तो ये तो इसके इक्वल होगा। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड ऑप्शन उसको केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकाला जाए तो हमें बी ही ऑब्टेन होगा। और हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो बी ऑप्शन में डिटरमिनेंट लिखा हुआ है उसके भी इक्वल होगा। ऑप्शन सी को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन सी में फर्स्ट ऑप्शन में जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था उसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज किया हुआ है, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो और डिटरमिनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो डिटरमिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब इस ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, अगर हमें बी सी ए कैलकुलेट करें तो ये दोनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपस में इक्वल आएंगे। सिमिलरली अगर हम सी ए बी भी कैलकुलेट करें तो वो भी ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल आएगी, क्योंकि हमें हमें ऑर्डर जो है वो मेंटेन लिखा है। ऑर्डर ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर आया है और बी वेक्टर के बाद सी वेक्टर आया। अगर इस ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए तो जितनी भी पॉसिबल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन सकती हैं सभी के आंसर सेम आएंगे। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन डी में हम देख सकते हैं रेंडमली A1 A2 B1 B2 लिखे हुए हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को माइंड में जरूर रखना है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर से ये इसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम देख सकते हैं ए बी सी यहाँ पर इस ऑर्डर में है और ऑर्डर को मेंटेन रखा हुआ है बी सी ए ही है और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।
ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ए बी सी, यहाँ पर किन्हीं दो वेक्टर को इंटरचेंज किया हुआ है, देख सकते हैं हम, बी और सी को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में ए सी बी है यहाँ पर, तो ए सी बी सी ए बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। हमें इस साइड को केयरफुली देखना था। ए और सी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लेकिन बी ऑप्शन में ए सी बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ए सी बी अगर हम ऑर्डर को मेंटेन रखें तो सी बी ए के इक्वल होगा, या फिर बी ए सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो हम देख सकते हैं कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली हम डी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ए और बी के ऑर्डर को इंटरचेंज किया गया है और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें ए बी सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करनी है, और इसे आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसे आप खुद ही ट्राई करो। हमें ए बी सी वेक्टर गिवन है और ए बी सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो आज की वीडियो का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाने लग रहा है वो क्वेश्चन है कि अगर आई जे के कैप ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इन तीनों यूनिट वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या आंसर आएगा, वो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।